अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ख़बर में मैं हूं बदर मुनीर चौधरी। थोड़े दिनों गैर हाज़िरी रही। इस दौरान मैं यूरोप के टूर पे था। जितने यूरोप के ममालिक थे, इटली, जर्मनी, फ़्रांस, ऑस्ट्रिया और कुछ और ममालिक, उसमें सैर करता रहा। और जो ऑब्ज़र्वेशन मेरी ये रही कि पूरा यूरोप ही खौफ के साए में पल रहा है। हर रोज़ किसी न किसी मुल्क के हवाले से, किसी न किसी जगह के हवाले से ख़बरों में ये रहा कि आज यहाँ पर डेंजर है, दहशतगर्दी का ख़तरा है। यूरोप में जाने का पहले भी इत्तफ़ाक़ हुआ था, लेकिन इस बार जो मुशाहदात मैं साथ लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जब 2016 शुरू हो रहा था तो मैं फ़्रांस में आईफल टावर के साए के नीचे मौजूद था। लोगों के चेहरे पर खौफ के तासरात में बखूबी देख रहा था। उस वक्त फायरवर्क्स मनसूख किए गए, वहाँ की तकरीबात जो हैं वो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सैकड़ों की तादाद या हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन किसी और अपने जहन दिलो दिमाग पर उनके कुछ ख्यालात कुछ ज़रूर और होंगे। उस वक्त भी पेरिस में ये ख्याल किया जा रहा था कि कहीं 9:30 की तकरीबात में दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा ना हो जाए। म्यूनिख का प्रोग्राम बनाया तो सुबह टीवी ऑन किया या इंटरनेट देखा तो म्यूनिख में भी ख़ास एक दहशतगर्दी के ख़तरे की खबर थी। तो फैमिली के साथ था और मैं एहसास कर रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्या एहसास कर रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया की तब्दीली जो है वो किस रुख क्या रुख इख्तियार कर रही है। तो ये अगर मैं देखूं या तज्जिया करूं तो छोटा सा दहशतगर्दों का छोटा सा ग्रुप, थोड़े से लोगों ने पूरी दुनिया को एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं और लोगों को अपने जकड़ कर रखा हुआ है। और इसी दौरान जब मैंने एक अच्छी खबर पढ़ी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान लैंड कर गए और मियाँ नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सालगिरह थी और उनकी 89 की शादी में शिरकत के लिए जनाब मोदी लाहौर तशरीफ़ लेके गए। बहुत अच्छा गुड जेस्चर था। मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा कभी भी एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी, तवक्कुआत मुझे ज़्यादा नहीं रही उनके माजी के हवाले से, लेकिन बहुत ही अच्छा एक जेस्चर उनकी तरफ से मुझे ज़रूर महसूस हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा करीब आ रहे हैं। लेकिन चंद घंटे, चंद दिन ही हुए थे कि पठानकोट का वाक़या रूनुमा हो गया और मेरी जो तवक्कुआत थी उन पर पानी फिर गया। इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से जो हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, नफ़रत की आग जलाकर उसको सेक रहे हैं, ये ऐसा अफसोसनाक चीज़ें हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं जिन पर तबसरा किए बगैर नहीं रहा जा सकता। मैंने रोका है युद्धवीर जसवाल साहब को स्टूडियो में ताकि पहले हिस्से में हम इस प्रोग्राम के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी दोस्ती होती है तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ज़रूर होता है। युद्धवीर, बहुत शुक्रिया। आज फिर मैंने ज़बरदस्ती आपको रोक लिया, लेकिन यकीन करें जब एहसास होता है पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर रूनुमा होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दुकानदार लोग हैं, कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं, जो आपस में मिलने नहीं देते। पठानकोट के वाक़े के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा करीब आ जाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि पठानकोट के वाक़े के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखिए, नो डाउट दैट इंसिडेंट हैज़ बीन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम यहाँ पर कंडेम कर चुके हैं उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को, और इसके अलावा वी ऑल नो कि जो भी जाने गई हैं इनोसेंट लोगों की, वो डेफिनेटली कंडेमेबल है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो कुछ उसके बाद हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है उसके बाद। और अभी तक हर रोज़, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, आज नहीं तो कल कुछ ख़राब खबर ज़रूर आएगी। लेकिन पठानकोट के इस वाक़े के बाद लगभग मैं समझता हूँ कि हर दिन जो खबर है वो अच्छी ही आई है फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान टॉक्स पर्सपेक्टिव।
दो चीज़ें होती हैं, जब भी इंडिया और पाकिस्तान में कुछ भी आपस में बातचीत बढ़ती है तो एक अटैक आता है, टॉक्स डीरेल हो जाती हैं। तो दो कैजुअलिटीज़ होती हैं, एक तो क्रिकेट और एक टॉक्स। अब क्रिकेट तो शुरू ही नहीं हुआ था इस बार अनफॉर्चुनेटली, जो मैं समझता हूं कि होना चाहिए था। लेकिन जैसा आपने कहा, आपने जहां नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, आज देखिए आज बहुत सारे पाकिस्तान की मैं अखबारें पढ़ता रहता हूं, ये डॉन में परसों आर्टिकल बड़ा लंबा चौड़ा छपा है, लगातार अब पाकिस्तान में अखबारों में नरेंद्र, बल्कि मैं तो ये कई बार देखता हूं इतनी तारीफ उनकी पठानकोट के बाद हो रही है, इतनी इंडिया में नहीं हो रही। आज आप फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल उठा के देख लीजिए, परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था, जितनी नवाज शरीफ साहब की यहां तारीफ हो रही है। हेडलाइन में आपको सुना देता हूं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी इज बोल्ड, नवाज शरीफ इज बोल्डर। सही, वो कहते हैं उससे भी आगे हैं वो। सो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास तो स्ट्रॉन्ग मैंडेट है, ठीक है। एक यहां पर भी नो डाउट कांग्रेस ने उनको बड़ा बुरा हाल कर रखा है। कांग्रेस खुद तो करना चाहती थी वो सब कुछ, तब नरेंद्र मोदी जी बाहर बोल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने क्या जरूरत है पाकिस्तान के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर है कि क्या है, मुंह उठाया चले गए जी वहां 25 तारीख को बिना बुलाए प्राइम मिनिस्टर का ओहदा। वैसे मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि अक्सर हमारी जो आपस में पाकिस्तान इंडिया की फ्रेंडशिप की हम एक ख्वाहिश लिए बैठते हैं और अक्सर आपके रेडियो पे या टेलीविज़न पे बात होती है, तो मुझे मोदी जी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी रही नहीं है। लेकिन एक बिल्कुल जब मैंने ये ख़बर सुनी, मैं हैरान भी था, खुश भी था। मैंने कहा चलें एक ऐसे बंदे से जिसका माजी थोड़ा सा दागदार ही कह लें कि मोदी जी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और वेलकम भी किया जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ, उनकी फैमिली बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह वहाँ बैठे थे। और जब शादी की तकरीब में आ जाएं या सालगिरह पे आ जाएं तो ऐसे ही लगता है जैसे फैमिली मेंबर के तौर पर आप शरीक हो रहे हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी रवैया, इंडिया का भी रवैया पॉजिटिव रहा है कि टॉक्स थोड़ा सा मौखर हुई हैं। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर और यहाँ पर, और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत बेहतर कर रहा है। ये भी एक स्टेटमेंट मेरे लिए हैरान कुन था कि इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रगल को तस्लीम कर रहा है। नहीं बिल्कुल जी, जहां इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रगल को तस्लीम कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आपने सही कहा कि इंडिया की तरफ से जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर विकास स्वरूप, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि यस वी आर सेटिस्फाइड राइट नाउ, और इंडिया की जो गवर्नमेंट की है वो एक स्ट्रेट लाइन है उनकी, यही बार बार लगातार वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो पोजीशन इसमें इख्तियार की है कि हम टॉक्स को डीरेल नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों लीडर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है। बोथ द लीडर्स हैव इन्वेस्टेड हैवीली। और मैं फिर यही बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए तो मुश्किल है ही है, क्योंकि देखिए इस साल 4 इलेक्शंस होने हैं इंडिया में, फिर अगले साल फिर इलेक्शंस हैं, और इससे पहले भी आपको पता है डोमेस्टिक लेवल पे बड़े सारे इश्यूज चलते रहते हैं। कांग्रेस बहुत प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर इस समय, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि सवाल खड़े होते रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या उनका साथ देगी कि नहीं देगी। मैंने जितने भी पाकिस्तान की अखबारें पढ़ी हैं, जितने भी मैं पाकिस्तान के चैनल्स देख रहा हूँ इस समय, या उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कॉलम लिख रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आ चुकी है यहाँ पे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ में है, और हम डेफिनेटली ये जी इनको इसके ऊपर जो कारगुजारी है वो कर रहे हैं। और जो जैश के उन्होंने लीडर्स को प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला कर दिया, बिल्कुल। आज वैसे राना सनोल्ला साहब जो पंजाब के लॉ उन्होंने एडमिट कर लिया। लेकिन आप ये देखें कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा ख़तरे में हो सकता है। इंडिया अगर मियां नवाज शरीफ हम कहते हैं कि जी वो दोस्ती दिल से चाहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत भी जा सकती है इसमें, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई, या पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़तरा मज़ीद बढ़ सकता है। आपने सही कहा, और ऐसा होता रहा है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी आर्टिकल, बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, और हमने देखा भी इन द पास्ट कि यस आप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात करें, वहां तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आपने नहीं खुश किया तो आपकी सरकार जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बार तो किसी को ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कि जी इंडिया वहां अटैक हुआ है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि देखिए ये जो दहशतगर्द हैं, ये जैश जो हैं, पाकिस्तान पार्लियामेंट ने एक्नॉलेज किया कि इंडियन पार्लियामेंट पे तो अटैक किया ही था इन्होंने, लेकिन पाकिस्तान पार्लियामेंट ने एक्नॉलेज किया कि जैश ये वही ग्रुप है जिसने कि मुशर्रफ के ऊपर अटैक किया था। तो ये बड़े बड़े थोड़े से लोग हैं पाकिस्तान में भी, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अमन चाहते हैं, थोड़े लोग नफ़रत का शिकार हैं। इंडिया में भी बाज़ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें एक ग्रुप ने तो PIA के ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ कर दी। ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं यकीनन इफेक्ट फौरन पकड़ लिया जी उसको। हाँ जी, इफेक्ट तो होते हैं, तकलीफ होती है ऐसे वाक़यात पे। विष्णु गुप्ता जो लीड कर रहे थे उसको फौरन गिरफ्तार, क्योंकि अब यही चीज़ अच्छी है
कि जो मैसेज आ रहा है दोनों गवर्नमेंट की तरफ, वहां अगर जैश को डालिए प्रिवेंटिव कस्टडी में, यहाँ फौरन विष्णु गुप्ता जी को गिरफ्तार कर लिया गया। चलें, अच्छे वाकयात हैं, अच्छे जेस्चर हैं, छोटे छोटे जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो अल्लाह करे कि ख़त्म हो, पाकिस्तान और इंडिया आपस में दोस्ती, और ये वो रीजन है जहाँ से अमन का झंडा जो है अगर लहरा दिया जाएगा पूरे दुनिया में अमन कायम हो सके। युद्धवीर, बहुत शुक्रिया आपका, और 2016 वाई चैनल को भी मुबारक हो, और जो आपकी कोशिशें हैं वाई चैनल की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये साउथ एशियन जो एक झंडा आप लिए फिर रहे हैं चैनल वाई के ज़रिए, जो है वो इंडो पाक की दोस्ती भी आगे बढ़ेगी और चैनल वाई जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। युद्धवीर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अगले हिस्से में एक नए मौजू के साथ शामिल होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जब भी करीब आते हैं ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन अगर हम कनाडा में पाकिस्तान और इंडिया आपस, मेरे जो हमसाए हैं वो इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, हमें पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसे ही अच्छे हमसाए के तौर पर देखना है। देखते रहिए चैनल वाई। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।